हेलो बच्चों, यूनिक लर्निंग एंड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आशा करता हूं और विश्वास है कि आप सभी लोग सब्सक्राइब किए होंगे और आगे दूसरे के लिए भी आप लोग प्रेरित करेंगे। हम लोग सिंथेसिस कंपाउंड पढ़ रहे हैं। मैंने बताया था कि सिंथेसिस कंपाउंड में दो चीज़ पढ़ना होता है। एक का प्रयोग होता है बाय यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसमें 4 पॉइंट होते हैं, मैं बता चुका हूँ। दूसरा है बाय यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब। इनका प्रयोग करके हम कैसे कंबाइन करेंगे सिंथेसिस में। तो इसका जो वर्ड है, इस रिलेटिव प्रोनाउन का जो वर्ड है, हु है, हुम है, हुज है। तो हु, हुम, हुज, जिसको कि मैं जानता हूँ, ये पर्सन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। व्हिच जो होता है वो न्यूटर जेंडर में होता है, न्यूटर जेंडर में इसका प्रयोग होता है। और जहाँ पे सेक्स क्लियर नहीं होता है, जैसे कि बच्चा है, बेबी है, तो वहाँ पे क्लियर नहीं हो पाता है, वहाँ पर हम उसके लिए व्हिच का प्रयोग करते हैं। और वेयर जो है ये प्लेस के लिए आता है, जहाँ पे स्थान की बात आती है वहाँ हम प्रयोग करते हैं। व्हेन जो होता है वो समय दर्शाता है, समय के लिए, टाइम के लिए जो होता है। अब पहला हम एग्जांपल दिया है, आई मेट ए मैन, मैंने एक आदमी से मिला, ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दिया, उसने मुझे एक किताब दिया। तो मैंने एक आदमी से मिला, यहाँ पे ही का प्रयोग आई के लिए नहीं है, ये मैन के लिए है। तो इसी को हटा करके हमें जो है रिलेटिव जो प्रोनाउन है, जो रिलेटिव एडवर्ब है, उन्हीं को हमें जोड़ना है। ठीक है, जो प्रोनाउन का काम करे। प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम। ठीक है, तो आई मेट ए मैन, मैंने एक आदमी से मिला, यहाँ ही के स्थान पे हमने उचित समझा हु, किसका प्रयोग, हु का। हु गेव मी ए बुक, जिसने मुझे एक किताब दिया, जिसने मुझे एक किताब दिया। तो यहाँ ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये कर्ता का भी काम कर गया। ठीक है, और दोनों वाक्यों को जोड़ करके, और ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है हु जो है, ये रिलेटिव एडवर्ब का भी काम कर रहा है। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन अथवा रिलेटिव एडवर्ब। तो मैंने एक आदमी से मिला जिसने, अब यहाँ किसने नहीं, जिसने मुझे एक किताब दिया। यहाँ पे हु का मतलब होता है कौन, लेकिन यहाँ अब वो कौन नहीं रह गया, जिसने मुझे एक किताब दिया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, ही शॉट ए बर्ड, उसने एक पक्षी को मारा। इट फ्लू अवे, ये उड़ गई, पक्षी जो है उड़ गई। अब पक्षी उड़ गई या पक्षी उड़ गया, क्लियरिटी है नहीं, स्पष्टता है नहीं कि वो कौन सा जेंडर है, फीमेल है कि मैस्कुलिन है, माने स्त्री है कि पुरुष है। यहाँ पे हमें कंफ्यूजन हुआ। और पक्षी जो है सजीव है, मैंने बताया था कि निर्जीव के लिए भी विच का प्रयोग होता है, जैसे बुक है, टेबल है। और जहाँ पे सेक्स या जेंडर क्लियर नहीं होता है, वहाँ पे भी हम इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ इट फ्लू अवे, ये इट यह उड़ गई जो है, पक्षी उड़ गए। कौन उड़ गई, पक्षी उड़ गए। इसके स्थान पे हम जोड़ने के लिए हम इट के स्थान पे हम किसका प्रयोग करेंगे, व्हिच का। ही शॉट ए बर्ड, यहाँ हु हम नहीं लगाएंगे, हु जो है मैंने यहाँ लिखा है हु, हुम, हुज, यहाँ ब्रैकेट में हमने लिखा है कि केवल पर्सन के लिए लगाया जाता है। व्हिच जो है इट के लिए लगाया जाता है या नॉन जेंडर के लिए लगाया जाता है। ठीक है, वेयर का प्रयोग प्लेस के लिए लगाया जाता है, व्हेन का प्रयोग टाइम के लिए लगाया जाता है। तो ही शॉट ए बर्ड व्हिच फ्लू अवे, तो ही शॉट ए बर्ड व्हिच फ्लू अवे, जो उड़ गए, इट के स्थान पर। ओके, यहाँ पे सेपरेट 3 लिखा है हमने। तीसरा सेंटेंस दिया है, आई नो, मैं जानता हूँ, ही लिव्स इन वाराणसी, वह वाराणसी में रहता है। ठीक है, तो मैं जानता हूँ, ही लिव्स इन वाराणसी, वो वाराणसी में रहता है। ठीक है, यहाँ पे हिम का भी यूज कर सकते हैं, आई नो हिम, ही लिव्स इन वाराणसी, मैं उसे जानता हूँ, वाराणसी में रहता है, तो आई नो हिम भी कर सकते हैं, फुल स्टॉप।
ही लिव्स इन वाराणसी, मैं उसे जानता हूँ वाराणसी में रहता है, तो वो वाराणसी में रहता है। वाराणसी क्या है, प्लेस है, माने बताना चाहता है कि वो वाराणसी में जहाँ रहता है। तो आई नो वेयर ही लिव्स इन वाराणसी, मैं जानता हूँ वह जहाँ वह वाराणसी में रहता है। तो प्लेस एक स्थान बता रहा है, ठीक है, वाराणसी के लिए जहाँ आया है। हिम लिखें या ना लिखें उससे कोई मतलब नहीं, जैसा वाक्य होगा आप लोग कर लीजिएगा, वेयर का आप लोग प्लेस के लिए। चौथा है आई मेट ए मैन, आई मेट ए बॉय, मैं एक लड़के से मिला, हिज फादर वाज ए टीचर, जिसके उसके पिता एक अध्यापक। तो यहाँ अगर हमें हिज को हटाना है तो हुज फादर हो जाएगा, जिसके पिता। तो ये जो है कि अब देखिए एक चीज और ध्यान देना है, किस केस में है उसको भी देखना है। तो ही किस केस में है, ही, हिम, हिज, ही नॉमिनेटिव केस, हिम ऑब्जेक्टिव केस, हिज पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस में है। तो पॉजेसिव केस का ही रिलेटिव प्रोनाउन हमें यहाँ पर प्रयोग करना होगा। और ये हिज फादर तो माने व्यक्ति है, तो व्यक्ति के लिए हमें यहाँ पे हु देखिए नॉमिनेटिव केस में है, होम जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, हुज जो है पॉजेसिव केस में है। तो ठीक सीधे हम हुज को ला करके हम यहाँ पे रख देते हैं। तो आई मेट ए बॉय हुज फादर वाज ए टीचर, मैंने एक लड़के से मिला जिसके पिता जो है एक अध्यापक थे, टीचर थे। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग सिंथेसिस कंपाउंड, सिंथेसिस सिंपल समाप्त हो गया है। अब सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे, इसके बाद फिर ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स और भी जो बातें होंगी उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, बने रहो वीडियो पर, निराश मत हो, हताश मत हो, जिंदगी है, स्लो ही चलो, खरगोश की ही चाल चलोगे तो रेस अवश्य जीतोगे बेटा। सारी कछुआ की चाल चलोगे तो अवश्य रेस अवश्य जीतोगे, खरगोश की चाल चलने की जरूरत नहीं है हमको। धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए, तो धीरे धीरे ही चले हम, लेकिन अपने रास्ते पर चलेंगे तो मंजिल हमको अवश्य मिलेगी। ठीक है बेटा, ओके।